अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब, मेरा वसेब मेरा सोना वसेब, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हाँ शानी जैनब, रोज़ तुसां तो मैं कट्ठे होंदे से एक नवे प्रोग्राम में। नाज़रीन, अज गाल शुरू करे सां एक मैं ही प्रोग्राम रेडी पई हम। मैं आदि हूँ प्रोग्राम की एक गाल आई जो मेरे को इतनी चंगी लगी, मैं क्या ये गाल मैं भी करे सां, क्योंकि कहीं दी चंगी गाल को कॉपी करना बुरी गाल कहनी वो चंगी गाल होंदी है। लेकिन इतना ही मैं गाल अपनी वधे सां कि कहीं को कॉपी करना गलत भी होंदा है। इवें गलत होंदा है कि अगर तुसां कहीं दे विच कोई शै देखी है तो को पसंद आ गए, उनका कम पसंद आ गया, उनका कारोबार पसंद आ गया, उनका जॉब पसंद आ गई, उनका रहन दा अंदाज पसंद आ गए, तुसां उन अंदाज को या उन शै को अपने किते इतना अहम बना गिंदे वे ते उंदे किते इतनी कोशिशां करेंदे वे कि अपनी कैपेबिलिटी जेह्ड़ी तुहाडे अपने अंदर सलाहियत होंदी है किथाई ना किथाई तुसां ओह् गुम कर बहांदे वे, ओह् तुसां भुल वेंदे वे। तुहाकू हर हाल च उहो शै चाहिदी होंदी है ते इहो शै अगर मैं तुहाकू आखां कि वक्त दे नाल कुछ अरसे बाद साढ़े ओह् जैलसी दा भी अमल घेन आंदी है जिंदी वजह तू असां जैलस भी थींदे से, क्योंकि एक शै को असां अगर वक्त दे नाल अपने उत्ते हावी करे सूं। साढ़े अल्लाह ताला ने हर इंसान को नाज़रीन बड़ी खूबसूरत सलाहियत नवाजे। मैं तुहाडे नाल गाल करेंदी पियां, शायद मेरे को गाल करना आंदी, अल्लाह ताला मेरे को ये सलाहियत दी है, मैं करेंदी बैठी, लेकिन अगर ये मेरे ना होया तो अल्लाह ताला मेरे को कोई शै बई ना नवाजेआ। हर इंसान एक खूबसूरत सलाहियत का मालिक होंदा है, लेकिन अपनी सलाहियत को अपने अंदर दी खूबी को तुसां आप पहचानना है, तुसां आप उनको जितना थी सकता है उनको बिल्टअप करो। कहीं बे दी चंगी शै को फॉलो ज़रूर करो, अपने आइडियल्स ज़रूर बढ़ाओ, लेकिन उन्हां को अपने उत्ते हावी मत करो, क्योंकि टाइम वक्त ये बहुत कीमती है। वक्त अगर गुजर वने पर कुछ ही हाथ च कह नहीं रहा, तो असां यह कोशिश करनी है कि रोज़ एक गाल को सिर्फ करना कहने तुसां मेरी फैमिली वे इवें थोड़ी कि असां सिर्फ करे सूं, असां उते अमल भी करे सूं। नाज़रीन, अज मेरे नाल जेह्ड़े मेहमान हैं बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मेरे किते। मैं ये जे मेहमान होवन तो मैं अक्सर आप अपना आप थोड़ा जिहा मेरे को लगता है मैं कॉन्फिडेंस ख़त्म कर बासां या मैं गाल किवें करे सां, क्योंकि अगले बंदे दी जेह्ड़ी पोजीशन होंदी है, जेह्ड़ी उंदी काबलियत होंदी है, ओही तुहाडे ते हावी थी वेंदी है। ते हर काबलियत, हर फेमस बंदा, हर काबिल बंदा मैं आदि हाँ बहुत मेहनत ते बड़ी लगन दे नाल बनदे। नाज़रीन, अज दे मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे नाल मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ अली, वाइस चांसलर मियां नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान तो। मेरे नाल मेजर रिटायर्ड तारिक खान साहब मौजूद हैं, ये माशाल्लाह प्रोग्रेसिव मैंगो एक्सपोर्टर्स भी हैं, तो मैंगोज़ के हवाले नाल सर्दी दे विच गर्मी दा फल ये देखो अज कितना मज़ेदार गाल थीवण वाली है कि तुसां ई प्रोग्राम दे विच ये भी इंजॉय करे सो। ते मेरे नाल मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान दोस्तां दे दोस्त, पहले तो इन्हां दा तारुफ ये करवे सां ते माशाल्लाह साढ़े किते मेहमान उवें भी मेहमान हैं ओवरसीज़ रहिंदे न, ते मैं इन्हां दी अगर खिदमात दी गाल करां ते ये सोशल वर्कर हैं। उं'दे इलावा ये बहुत सोहनी शायरी करेंदे न। मैं तो आपको आखेआ कि हर जुबान साड़ी अपनी जुबान है, तो मैं गाल करेंदी पई मेरे नाल मौजूद हैं अनवर अली राणा साहब। सर सोशल वर्कर भी हैं, शायर भी हैं, कंपेयरिंग भी करें, एंकर भी हैं, तो यूट्यूब दे उत्ते भी इन्होंने जी टाइम करोना का टाइम आई बहुत ज़बरदस्त कम किया, तो उत्थां मैं अगर आखां तो गलत ना हो सके कि इन्होंने अपनी एक अलहदा पहचान भी बनाई। तो नाज़रीन, मेरी अज की सोहनी आवाज़ साकू उठावन का काम कौन करे से, ये तो ज़रूरी है। मेरी अज की सोहनी आवाज़ मेरे नाल मौजूद हैं खालिद इमरान सहगल। क्या हाल है सर? ठीक तुसां सारेआं को सर वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने बहुत ही मुश्किल शेड्यूल होता है आपका, टफ शेड्यूल होता है उसमें कि हमारे लिए आपने टाइम निकाला है, हमारे मॉर्निंग शो में आए हैं, अपने वसेब के मॉर्निंग शो में आए हैं। सर हमने भी ये प्लेटफॉर्म बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से हासिल किया है। पीटीवी ने मुल्तान ने बड़ी इसके पीछे सालों की हमारी मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है। अभी भी आपको अगर मैं बताऊं सुबह अगर शो होता है तो हमारी तैयारियां जो हैं मेरी टीम की वो रात से शुरू हो जाती हैं। क्या समझते हैं आपके आप इस प्लेटफॉर्म का हमारी आवाम को, हमारे वसेब को क्या फ़ायदा होगा? मुझे थैंक यू वेरी मच। पहले तो जो आपने आज एक फ़िलासफ़ी सुबह सुबह प्रमोट की वो बड़ी अच्छी थी।
थैंक यू सर। और उसका ताल्लुक जो वो अल्लामा इकबाल से इस तरह बनता है कि उसने कहा था कि अपने मन में डूब के पाजा सरागे ज़िंदगी। तो रब को अल्लाह ताला ने हर एक को यूनिक बनाया है। यूनिक बनाया। वो अपनी सलाहियतें अपनी बाहर ज़रूर निकालनी चाहिए। ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से मैं बात करूँगा कि उनका पाकिस्तान और वो चलें। दूसरा, ये जो पीटीवी स्टेशन है वो यूनिवर्सिटी का पड़ोसी है। बिल्कुल। हम दीवार के साथ दीवार हमारी संजी है, तो हमारा एक दूसरे पे हक है। और आपने बड़ा अच्छा किया कि जी ओवरऑल एक इस वसेब की बात करते हैं। और हमारा जो ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी है, नई यूनिवर्सिटी है मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक अपना सफ़र तय किया और जल्दी सफ़र तय किया और अपना एक मकाम हासिल किया। उसके हमें एडवांटेज ये रहा कि पीटीवी हमारा पड़ोसी था और हमें प्रोजेक्ट बड़ा किया। सर ये बहुत खूबसूरत बात है। आपसे बेसिकली बात करने का यही मकसद था, क्योंकि आपका भी वही काम है, अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और हम भी अपने वसेब के लिए कुछ ना कुछ, हर इंसान अपनी हिम्मत जितना हम उसमें ऐड करना चाहते हैं। मेरे अगले मेहमान मेजर साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक सफ़र रह गया, इतना तक आए सवेर नाल असां तुहाको उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी, बड़ी खूबसूरत अदायगी तुहाडी। सर किवें लगदा पे अपने मुल्तान दे नेशनल टीवी पीटीवी तो एक मॉर्निंग शो दा लाइव शो दे विच आके तुहाको? माशाल्लाह ये सारा कुछ कंट्रीब्यूट करेंदा कि मुल्तान एक मैगा सिटी दे तौर ते आंदा पई है। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅਲਾਉਡ ਯੂ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਥੀ ਵੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਕੋ ਆਦਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ 에ਅਰ ਵੜਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇ ਥੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਨਵੇ ਥੀ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਥੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਉਜਾਗਰ ਥੀ ਸੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਫਰਟ। तुसां तो उमें साढ़े वसेब दी बड़ी सोहनी शे को फरोग देंदे पे वे। एक खूबसूरत फलां दा बादशाह, शहनशाह फल, तो इन हवाले नाल ही तुहाडे नाल गल करे सां। बहुत शुक्रिया सर। मेरे अगले मेहमान सर, क्या हाल है? ठीक ठाक ही? जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया कि तुसां इनवाइट कीता ते मिठी मिठी अपनी सराइकी ज़ुबान ते सब तो पहले तो मुबारक ही थी वे पीटीवी मुल्तान दे स्टार्ट होवन दी, क्योंकि मेरा हरियाणवी दे नाल ताल्लुक है ते हरियाणवी भी एक मतलब वसी इलाका है जिहदे च हरियाणवी बोली जाती है। सराइकी भी मैं अच्छी बोल रही हूँ, हरियाणवी भी अच्छी बोल रही हूँ, लेकिन अपनी बोली बोले सो आज मैं वही अपनी माँ बोली बोलने वास्ते आपके सामने आया हूँ। तो मैं अपनी माँ बोली में भी आपने मुबारकबाद पेश करूँ। सबसे पहले तो सारे हरियाणवी पसंद करने वाले, हरियाणवी से मोहब्बत करने वाले इस बात पे बहुत खुश हैं कि पीटीवी मुल्तान का आगाज़ होया है और हमने उम्मीद है कि हरियाणवी ज़ुबान में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ शोज़ भी हमने देखने मिलेंगे। और ये तो एक बहुत अच्छी मिसाल है कि परदेश से आए हुए एक शख्स को आपने इनवाइट करा और मैंने भी अपनी माँ बोली बोलने का आपने चांस दिया, तो इंशाल्लाह आपने शायरी भी सुनावांगे बिल्कुल हरियाणवी में और हरियाणवी में बात भी कराएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखो नाज़रीन, ये साडा वसेब, साडे वसेब विच कोई फर्क क्या नहीं, सारी बोलियां साड़ियां अपनियां, असा सारे अपने से, असा एक फैमिली से। सर तुसां आके ना माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम को मैं आदियाँ खूबसूरत बना दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नाल मेरे सिंगर अज दी आवाज़, सोहनी आवाज़, क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, आपकी दुआएं हैं माशाल्लाह। आपका तो अपना बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ है पीटीवी के साथ, आपका बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं आप। कैसा महसूस कर रहे हैं लाइव प्रोग्राम में आके मॉर्निंग शो? सही पूछें तो जिस तरह सर ने कहा, आज एक बड़ा खुशी का मौका है मेरे लिए, और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेज है। मैं समझता हूँ कि मुल्तान में इस चीज़ की बड़ी कमी थी जिसको पीटीवी ने दूर किया। हमारे इस रीजन के आर्टिस्टों के लिए ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो अपने फ़न को उजागर करेंगे और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पे बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से अदा कर सकेंगे। पीटीवी पे मैंने, मेरा ये सेकंड टाइम है, पहले मैंने एक झोंक रंग के नाम से एक प्रोग्राम है
वो मैंने किया है म्यूज़िक का, बहुत अच्छा मेरा प्रोग्राम है। और फिर आज यहाँ पे स्पेशली इतने अच्छे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं और मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला, तो मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ पीटीवी का, आपका। थैंक यू। आपका एक और शुक्रिया मैं अदा करूंगी, अगर आप हमें हमारी सुबह का आगाज़ करवाएं ज़रा। जी बिल्कुल। अच्छी सी एक अपनी आवाज़ में खूबसूरत सा एक गीत सुनाएं। जी बिल्कुल, थैंक ज़रूर। यू जी। जी। नहीं रहंदियां अखियां वे मेरियां तेरे दीदार बिना, नहीं रहंदियां अखियां वे मेरियां तेरे दीदार बिना, नहीं लगदा कसमें मेरा दिल तेरे मही प्यार बिना, नहीं रहंदियां अखियां वे मेरियां तेरे दीदार बिना, नहीं रहंदियां। ना मेहंदी लावण जोगी, ना वंगा पावण जोगी, ना मेहंदी लावण जोगी, ना वंगा पावण जोगी, दस कीवें चमकण वे अखियां कजले दीदार
ज़बरदस्त भी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत गाना। और सर आपकी तारीफ जब आप कर रहे थे ना, मैंने भी आपसे ये बात पूछनी थी कि आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैंने ना अभी लेट मी दो बातें मैं करना चाहूँ। हाँ पहले तो जब आपने इनका तारीफ करा ना सैगल, तो इमीडिएटली मैं सारी उम्र मैंने ना फैसलाबाद गुजारी है, तो वहाँ कोनूर टेक्सटाइल थी, तो मेरा उस तरफ ध्यान गया कि ये सैगल फैमिली से कौन बंदा आ गया। दूसरा फिर जब आपने बात की कि म्यूजिक से, तो फिर जो म्यूजिक का सैगल वो तो आपको पता है, लेकिन ये एक डिफरेंट सैगल है जिसने एक बहुत खूबसूरत अंदाज में उसने कहा वेरी गुड, Thank you, sir. बहुत खूबसूरत। मैं म्यूजिक का बहुत शौक रखता हूँ। और उसमें दूसरी बात मैंने ना अपने, अगर आप इजाजत जी जी दें, सर, आपका अपना तो शो जो है। हरियाणवी की बात हुई हाँ और जी। सराइकी की बात हुई ना, ये बड़ी अहम बात है जी इस खित्ते की, इस जी। वसेब की। जी मैंने जब वहाँ के यहाँ 2016 में हाँ जी ये यूनिवर्सिटी डेवलप जी। करनी शुरू की, तो मैंने कहा अभी इसकी बुनियाद क्या रखूँ कि ये बड़ी फ्लरिश करे। बिल्कुल। मैंने गौर किया, गौर करके तो मुझे समझ ही आई कि रब ने इस कायनात को डाइवर्सिटी पे तख्लीक किया है, मुख्तलिफ होने पे तख्लीक किया है। बिल्कुल जो बेसिक एलिमेंट इसका रखा ना रब ने, वो रखा है डाइवर्सिटी, एक दूसरे से डिफरेंट होना। different हम भाई बहन हैं, सोचते डिफरेंट हैं, जुबानें डिफरेंट हैं। दूसरी अहम बात इसमें यह है कि जी आप दुनिया में देखें, जिस खित्ते के अंदर, जिस रियासत के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, मुख्तलिफ तरह के लोग आके मिलेंगे, रहेंगे, वो खित्ता सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस से होता है। सही। तीसरी बात ये कि मैं चूँकि ज़राअत से मेरा ताल्लुक जी है, बिल्कुल। जिन क्रॉप्स के अंदर, मसलन मैंगो की आपकी हाँ मेरे जी, तारक साहब यहाँ पे बैठे हैं, जितनी जिसमें वैरायटियाँ ज़्यादा होंगी ना, उसकी सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होंगे। तो ये रब की रहमत है एक इस खित्ते के ऊपर, इस वसेब के ऊपर, कि यहाँ पे डाइवर्सिटी है। और हमने जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिस जो कौमें काबू पकाई जाती है ना इस कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल। उस रब के दी हुई बेसिक एलिमेंट पे, वो इदारे, वो खित्ते, वो मुल्क, वो बहुत ऊपर चले जाते हैं। सर बहुत खूबसूरत बात है और ये बात हमारी समझने वाली है। नाज़रीन आज तुसां ॾेदे पे वे के ॻाल्हि किवें शुरू थींदी पई ते कितनी खूबसूरती नाल थींदी पई, लेकिन एक छोटी जी ब्रेक घिनसा, मैं जल्दी नाल वापस आसां, इत्थां असां ॻाल्हि शुरू करीसूं सर दे नाल। तुसां किथां ना वेसो, हुणे मिलदे से।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਘਿਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਂ। ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਗੰਦਮ, ਕਪਾਸ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਘਿਨਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। जमीन से लेकर आसमान की बातें, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें बात होगी इस जमीन की, इसमें रहने वालों की और इस खित्ते की। जब जमीन के साथ ताल्लुक होता है तो सोच की बुलंदी कहाँ तक होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे ज़मीज़ाद में। ज़मीज़ाद की बात, उनके मसाइल, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ। जो हमें एक मर्तबा फिर ले जाएंगी उस दुनिया में जो हमसे दूर हो गई थी। हम यादों की एल्बम में वो तस्वीरें सजाए बैठे हैं जिसमें ज़मीन के रंग सजे हुए हैं। ये प्रोग्राम जिसका नाम ज़मीज़ाद है, मेरा भी है, आपका भी है और उनका भी है जिनके पास ज़मीन तो नहीं लेकिन वो ज़मीज़ाद तो हैं। तो देखिए ज़मीज़ाद अली नकवी के साथ। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ ਤੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਲੀ। डॉक्टर साहब नाल कितनी खूबसूरत गाल थी पे। मैं अपनी गाल का आगाज़ उठाऊँ करे था। जी सर, बड़ी प्यारी बात आप कह रहे थे कि क्या करें, कुछ मजबूरियाँ आ जाती हैं कि ब्रेक भी ज़रूरी होती है हर चीज़ का। जैसे आपने कहा कि हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इसी तरह हर चीज़ ज़रूरी भी है। टाइम पे ही वो चीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी आप कंटिन्यू करें अपनी बात को। जी मैं बड़ी बात यही थी कि जी हमने डाइवर्सिटी को जो आके मैंने ना एक जिसको कहते हैं स्वॉट एनालिसिस के जी इस इलाके में क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस है, इसको देखा तो मुझे इसकी मेरी तालीम है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया स्टेट को आप देखें तो वो बड़ी रिचेस्ट स्टेट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, डाइवर्सिटी के हवाले से भी। तो वो हमने जब गौर किया तो अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि अंडरस्टैंड कर सकें कि इस खित्ते में डाइवर्सिटी बड़ी है, कि यहाँ पे आपको चोलिस्तान भी आपको मिलता है, यहाँ पे आपको ये जो हमारा दरिया यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास ये जो डीजी खां के पास पहाड़ी सिलसिले भी हैं, कोई सुलेमान है हमारे पास, रोद कुइयाँ हमारे पास हैं, हमारे पास मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले यहाँ पे सेटल्ड हैं। जैसे हरियाणवी की बात हुई, सराइकी की बात हुई, पंजाबी की बात हुई, उर्दू की बात हुई। यहाँ पे जो आबादकार जो सबसे पहले आके आए वो पठान आए, और उन्होंने ये जो आप अपने जितने कबीले ये सद्दो ज़ई और
ककेज है, ये सारे के सारे यहाँ पे दुरानी फैमिली, सारी खाकवानी, यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है और ये रब की एक नेमतों में से नेमत है। सो देयरफॉर माई बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि इस खित्ते के अंदर ग्रो करने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, एक डेवलप इकोनॉमी बनने के, एक डेवलप सोसाइटी बनने के यहाँ पे बहुत चांसेस हैं। इसी को बेस बना के हमने वो इदारा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ग्रोथ अब एक्नॉलेज की जाती है नेशनल इंटरनेशनल। बिल्कुल सर, बड़ी खूबसूरत बात आपने यहाँ पे की। इतना ही मैं गाल अपने अगले मेहमान नाल करे सा, क्योंकि सर तुसा भी ई शायद अटैच ही वे, ठीक है। ये वो तालीम में जी तालीम थोड़े कारोबार किते सारे वसेब दे खूबसूरती जरा साकू एक पहचान बनते साडा सर्दी दे विच असां मैंगो दी गाल करेंदे बैठे थे, यही खूबसूरत गाल है। क्या आंदे देवे कि साकू ई यूनिवर्सिटी तू आने वाले वक्त सारी जनरेशन को क्या फ़ायदा तो आपको नज़र आंदे, तो क्या महसूस करें देवे कि ये तालीम थाड़ी कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी? देखो स्टेक होल्डर एक्टिविया ते इंडस्ट्री इकट्ठे चलते हैं, इट इज ट्राइपार्टाइट ट्रायंगुलर मूव है ना। अगर तुसा ग्रोअर हो, फार्मर हो, वल तुहाडा यूनिवर्सिटी नाल अटैचमेंट है, स्पेशली विद द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जेड़ी कि रिसर्च करेंदी पई होंदी है, तो को नॉलेज इंपार्ट करेंदी है। मैं तो को एग्जांपल देवां, साडे कोल जेड़े ले MNS यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर कोई नहीं मुल्तान है, तासा फैसलाबाद च इन टच होंदे आसे। ऑल दोज हु वर प्रोग्रेसिव फार्मर्स इस फैसलाबाद यूनिवर्सिटी कोलो इनपुट खिंदे आसे, डिस्कशंस करेंदे आसे ओवर अ टेलीफोन या डिफरेंट विजिट्स दे थ्रू, इन्हां दे सेमिनार अटेंड करके वो दूर आई। डॉक्टर साहब दा एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। He is at the verge where he is leaving the university. I must compliment और इन्हां दी तारीफ बनदी है कि मैं इन्हां को डिठा एक स्कूल जेडी छोटी बिल्डिंग है इन्हां ने यूनिवर्सिटी को रेज कीता है 2015-16 च। ये कोई चंद कमरियां ते मुहित एडा 12 कमरे हन। असा वेंदे आसे तो इवें एक मीटिंग कंक्लूड थींदी है, दूजी दी स्पेस क्रिएट करेंदे हैं, त्रीजे को शाम तक इन्हां दी एक्टिविटीज़ चलदियां। इट वाज अ स्मॉल यूनिवर्सिटी। अज वन के देखो यूनिवर्सिटी बहुत सारा लैंडस्केप कवर कर गई है, बहुत सारा माइलस्टोन कवर कर गई है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स और एकेडमिया, और साकू जल कीता इन्होंने भी, क्योंकि ये मैंगो दी बेल्ट है थाई ऑलमोस्ट 72% ऑफ मैंगो प्रोडक्शन जी पाकिस्तान की है उनके 72% इथाई पैदा थी। वाल इन्होंने उनके उत्ते ट्रेनिंग्स कराइया, डिफरेंट कंसल्टेंट्स साउथ अफ्रीका तू इजिप्ट तू घेन आए, वाल मार्केटिंग दे विच भी इन्होंने बहुत सारी हेल्प की साकू। और हुण भी इन्हां दे रिसर्च एंड डिवेलपमेंट दा जेड़े डिपार्टमेंट हैं वाल उनके अलावा मार्केटिंग को इन्हां दी एक डिफरेंट सेगमेंट बनाया, उनके कोलू असा बहुत सारा फायदे हासिल किए। बट पर्सनली आई हैव बीन द बेनिफिशरी ऑफ व्हाट डॉक्टर आसिफ वाज एंड ही इज टुडे। इवन इफ ही लीव्स ही इज पार्ट ऑफ अस, ही इज ए को फैमिली बन गई है ज्यादा, बहुत सारा मतलब इन्हां को वैंदा है, सारा क्रेडिट वैंदा है and इन्हां दी ओनरशिप है, and vice versa ownership is not he owns the growers community, the growers owns the university हुण तां इंस्टीट्यूशन को। थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि अगर ये सारी गाल मैं आखा ना उनकी एक बड़ी गाल हो गया, ये गाल तुसां आख के ना यकीन करो मेरे को लगता है कि दी जितनी कोशिश आई, जितनी मेहनत आई, जितना तुसां सोहने तरीके नाल, क्योंकि तक होंदा जितना फ़ायदा तुसां जितनी कामयाबी दे पेवे शायद असा समझ ना सकूँ। मेरा आखा वो तारीफ बई हो गया, लेकिन जी तुसां कीती है, जे तुसां दसे सर अमेजिंग सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं भी एक तुहानू ऐड करांगा इहदे च। एक मेजर साहब ज़ाहिर है स्टेक होल्डर ने यार वो उन्हां लोगों दे विच जिन्हें इनिशियली आके सानू एक बूस्ट दिता, और मैं ना एक आने वाला दौर जिहड़ा मैंगो च वो ड्राई मैंगो दा जी, और ड्राई मैंगो और साडा जिहड़ा ड्राई मैंगो है वो बड़ा यूनीक है कि उसकी अपनी स्वीटनेस है, ऑर्गेनिक स्वीटनेस है, स्वीटनर कोई नहीं ऐड उहदे च हुंदा। ते वो एक ड्राई मैंगो दा प्लांट इन्होंने आके सानू डोनेट किया, उहदे तो एक सिलसिला चल पिया, एक सिलसिला चल पिया। ना सिर्फ ड्राई मैंगो, हुण बलूचिस्तान साडे नाल है, एप्पल बहुत आला एप्पल हुंदा उत्थे, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बनाना, ये सारा दा ड्राई दा एक सिस्टम चल पिया, R&D हो गई। हुण
ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਮੈਂਗੋ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸੈਲ ਕਰੇਗਾ। सर ज़बरदस्त देखो नाज़रीन ये यूनिटी है इको अस आख सकते से कि एक बंदा या एक इदारा कहीं कामयाब नहीं थी सकता, जितनी भी कोशिश करके ने जितनी मेहनत कर सके वो अगर कामयाब भी थी से ना वो कामयाबी हासिल नहीं थी सकती जेड़ी उनकी सही तरीके नाल अस आख सकते से उनका हक बनता है। साकू एक बे का साथ इवें देना है। तुसा मेरे मेहमाना को दे पेवे कि इन्हां दी खूबसूरती इन्हां दा साथ मेरे को कोई गाल करने की ज़रूरत क्या नहीं, क्योंकि अगर मैं तारीफ़ करा मैं गाल करा वो मेरी मेहमानदारी है, वो मेरे मेहमान। लेकिन इवें एक बे को साथ देना ये साड़ी भी जिम्मेदारी है कि असा एक बे का इवें ही साथ देना। मेरे त्रीजे मेहमान जिमें इन्हां दी अगर मैं गाल करा तो अपने मुल्क तो बाहर साढ़े वो भैन भरा साड़ी वो फैमिली मैंबर्स जो ओवरसीज़ हैं उन्हां नाल जेड़ा इन्हां दा एक सही तरीके नाल मैं आदि हाँ उन्हां दी जितनियां भी मुश्किलात आ गई उन्हां दे छोटी मोटी मुश्किलात या जो भी उन्हां दी इशूज़ होंदे ने बाकायदा तौर पे उन्हां को एक सोशल वर्कर बन के उन्हां दी सारी गाल को सुनना, उन्हां को हर गाल दा हल कढ के देना ते उन तो इलावा एक यूनिटी बना के रखना। एक गैर मुल्क च एक अपनियां दे विच ये कोई घट गाल कह नहीं होंदी। ये है साडा वसेब, ये है साडा पाकिस्तान, ये इत्थां दी खूबसूरती। ते सर बड़ा जिको आखूँ एक खूबसूरत कम तुहाडे जिम्मे जेह्ड़ा तुसां करेंदे पे वे। ते अगर मैं गाल करां शुरू करे सां शायरी तों लेकिन इहदे नाल मैं ऐड ये भी करे सां कि जिवें तुसां करोना दे विच एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला शुरू कीता, तुसां अपनी एक खूबसूरत पहचान भी बनाई। उहदे विच तुसां क्या शायद सोच के आगाज़ कीता कि किवें उत्थां तुसां एक सारी खूबसूरत यूनिटी बना के घिन के टुरदे वे? जी बिल्कुल इसी तरह है कि पहले कोरोना से पहले मुख्तलिफ प्रोग्राम भी होया करें थे और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो लाइव शोज़ वगैरह जो है वो कंडक्ट करा करें थे। जब कोरोना की सूरत हाल आई तो उसमें लोगों को जो है ना बिल्कुल घरों में उनको महफूज रहना पड़ा और लोग घरों में रह गए। तो तमाम जितने भी इवेंट थे ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि 14 अगस्त 23 मार्च माह रमज़ान इसमें तमाम लोग प्रदेश के लोग जो है वो इकट्ठे हुआ करें थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। तो फिर मैंने ये सोचा कि एक चैनल का आगाज़ करा जावे जहाँ से हम लोगों के साथ कनेक्ट हुआ और लाइव शोज़ जो है उनके साथ करा। तो मीट विद राना के नाम से मैंने अपने चैनल का आगाज़ करा और आगाज़ करा बच्चा से। वाह, क्योंकि मेरा काम शुरू से ही बच्चों के साथ ज़्यादा है। मैं बच्चों का ही लिखारी था और बच्चों के लिए ही मैंने अदब भी क्रिएट करा। तो सबसे पहले मैंने बच्चों के प्रोग्राम शुरू करे लाइव, उसके बाद फिर उसने अदब तक ले गए। और अदब जो है ख़ास तौर पर कुछ ज़ुबाना ऐसी हैं कि लोग उनने बोलन से शर्मावे हैं कि हर कोई मादरी ज़ुबान ने बोलन से शर्मावे हैं कि सराइकी जो है वो ख़ास तौर पर कोशिश करेंगे अपने बालका गले इंग्लिश में बात करें। इसी तरह दूसरे लोग वो कौम हासे जी ये साडी बड़ी गलत वे हाई जेड़ा साडा वेंदा पे, लेकिन उत्थां ही मेरे को लगदे कि हुण स्टॉप थी कि हुण असा बाकायदा तौर पे अपने आप को प्रमोट करेंदे थे तो खुशी महसूस करेंदे थे। अगर हम अपने बालका गले अपनी मादरी ज़ुबान में बात नहीं करांगे तो फिर वो कहाँ से बात उनको आवेगी। उसी के शेर है कि अपना कल्चर रीत पुरानी कौन बतावेगा, कौन बतावेगा अपना कल्चर रीत पुरानी कौन बतावेगा, परदेसा में देश कहानी कौन बतावेगा। अरे घोड़े बेच के सोन आले उस दिन के राजा ने, घोड़े बेच के सोन आले उस दिन के राजा ने, के कैसे यो रात की रानी कौन बतावेगा। अरे गांव वाले अंग्रेजी बोले मुंह ने बांगा करके, गांव वाले अंग्रेजी बोले मुंह ने बांगा करके, नई पौध ने माँ की बाणी कौन बतावेगा। अरे नई पौध ने माँ की बाणी कौन बतावेगा। अनवर मेरे श्यामी आंदे उसकी पलकां पे, अनवर मेरे श्यामी आंदे उसकी पलकां पे, फूट पड़ा क्यों आपे पानी कौन बताएगा। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत सर। एक बया
मेरे को एक और भी कोई सुनाओ, क्योंकि ये बड़े घट थी ना कि मेरी इतनी खूबसूरत आवाज़ ते इतनी खूबसूरत अदायगी दे नाल एक सोहनी जुबान मेरे नाल मेहमान होवे। बिल्कुल। मन तो डुब्या न्यू जावे था, मन तो डुब्या न्यू जावे था, तेरे बरगा कित पावे था। वाह, मन तो डुब्या न्यू जावे था, तेरे बरगा कित पावे था। आँख्यां गैले आँख मिला के, चांद सा चेहरा बतलावे था। आँख्यां गैले आँख मिला के, चांद सा चेहरा बतलावे था। और गुमसुम थावा बिछड़न बरियां, गुमसुम थावा बिछड़न बरियां, आँख्यां ने भर भर ल्यावे था। हाय, गुमसुम थावा बिछड़न बरियां, आँख्यां ने भर भर ल्यावे था। और देख लिया वह चांद सा मुखड़ा, हाय, देख लिया वह चांद सा मुखड़ा, ईब इस दिल ने के भावे था। देख लिया वह चांद सा मुखड़ा, ईब इस दिल ने के भावे था। और अनवर तैं मुट्ठी में रोके, अनवर तैं मुट्ठी में रोके, बखत यो किसके हाथ आवे। ओए होए, जबरदस्त। अनवर तैं मुट्ठी में रोके, बखत यो किसके हाथ आवे था। और एक और हकीकत है कि जे ठाडे से यारी हो जाए, वाह, ठाडा कहते हैं मजबूत को, जे ठाडे से यारी हो जाए, हल्का आपे भारी हो जाए। वाह, जे जबरदस्त, ठाडे आला। से यारी हो जाए, हल्का आपे भारी हो जाए। और बखत बिगड़ जाए जिद मानस का, बखत बिगड़ जाए जिद मानस का, डींग भरण भी भारी हो जाए। वाह सर, वाह, बखत बिगड़ जाए जिद मानस का, डींग भरण भी भारी हो जाए। और भीत लिकड़ जाए जिद आंगन में, हाय, भीत कहते हैं दीवार को, भीत लिकड़ जाए जिद आंगन में, इज्जत न्यारी न्यारी हो जाए। भीत लिकड़ जाए जिद आंगन में, इज्जत न्यारी न्यारी हो जाए। और बाई रड़के जे ना चाखे, बाई रड़के जे ना चाखे, घर की खांड भी खारी हो जाए। आला, आला, बाई रड़के जे ना चाखे, घर की खांड भी खारी हो जाए। जे ठाडे से यारी हो जाए, वाह सर, वाह, हल्का आपे भारी। वाह, 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 जबरदस्त सर, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, गलती इंसान तो थींदी है, तो मेरे तो थी गई है, कोई गाल कह नहीं। मैं क्या मेरा वसेब है, मेरे मेहमान हैं, मैं सीधी कर गिंदी गलती है ना। मेरे मेहमान का नाम है खालिद इमरान सियाल, कोई गल कह नहीं, माफ़ करिए सो। जी खालिद साहब, अब ठीक है? हाँ जी। चलो शुक्रिया। अब इसी खुशी में हम एक और सॉन्ग सुनाएं, ताकि फिर आके हम आपकी अदायगी दुरुस्त कर दी गई है, अब हम प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, पहले सुन सो गाना, तुसा की थाई ना वेसो, वापस असा जल्दी ना लासो।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਵਿਲ ਵਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਹਿਰਾਜ। मैं ज़राअत ते लाइफ स्टॉक के हवाले नाल ज़रई माहिरीन तो मुफीद मशवरे घिन के तुहाडे ताईं पहुंचासां। जिंदे तो असां गंदम, कपास, गन्ना, मक्की अते होर बहुत सारी फसलों बारे तुहानू मालूमात देसो। ये सारी मालूमात घिनण लई तुसां जुड़े रहो प्रोग्राम शामिल वसू दे नाल। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। सर सॉन्ग एक और ज़बरदस्त असा सुने से बड़ा अच्छा लगे तो स्टार्ट गाल की आई कि मौसीकी तोको भी बड़ी पसंद है। सर हम आते हैं दोबारा, बड़ी खूबसूरत तालीम का जिक्र हो रहा है, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं और सारे मेरे फैमिली के मेंबर बैठे हैं यहाँ पे। कौन सा सवाल कौन सा जवाब सर, आपसे वो मालूमात हासिल करनी है जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी तालीम में सर ज़रूरी तालीम का ये जो एक खूबसूरत सिलसिला आपने बड़ी मेहनतों से स्टार्ट किया है, क्या समझते हैं इसका क्या अहमियत है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, रह ना जाए जी जी बिल्कुल सर ज़रूर, कि इस पूरी जो हमारा सुबह का मॉर्निंग शो में है और हम वसेब की बात कर रहे हैं, शाकिर शुजाबादी का जिक्र ना करें तो ज़्यादती होगी। ज़्यादती होगी, बहुत उसने ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी के ऊपर बहुत गहरी बातें की बहुत गहरी और उसका बड़ा एहसान है, उसको एक्नॉलेज होना चाहिए। हो रहा है इंशाअल्लाह, लोग गाते भी हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। तालीम ये जो हमारा खित्ता है ना, इसको जब मैंने दोबारा करूँ कि मैंने बड़ा वेल थॉट इस यूनिवर्सिटी को किया और हमने 15 साल का प्लान बनाया कि हम 15 साल में इसको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना देंगे इन एग्रीकल्चर साइंस। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो हमारी इकोलॉजी है, ये जो हमारा वसेब जिसको आप कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये रूरल इकोनॉमी है। यहाँ पे हर बंदा, चाहे वो कोई सिंगर है, चाहे कोई शायर है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई आर्मी से रिटायर्ड है, हर बंदे का ज़मीन से लिंक है। ये अर्बन इकोलॉजी नहीं है, ये रूरल इकोलॉजी है। बिल्कुल साउथ पंजाब जो हमारा वसेब जिसको हम कहते हैं, इसकी जो है ना वो टच ज़मीन के साथ हर बंदे का है। तो इसमें जब जिसका ये इतनी गहरा रिलेशनशिप हो, वहाँ पे ज़राअत की यूनिवर्सिटी का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो ज़माने आते हैं ना, उस ज़माने के डायनामिज्म होता है, एक इवोल्यूशन होता है, चीज़ों ने आगे चलना होता है। मसलन फॉर एग्जांपल हमारी हयात में ही जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, अब उनके जो डिवाइड हुई, फिर ये जो आईटी के जो सिस्टम आए, जो पर्सियन के सिस्टम आए, तो हम उसको कहते हैं कि वो फ्यूचर फार्मिंग किसने करनी है। अब जो ज़िम्मेदारों के बच्चे थे ना, वो अगर वो कन्वेंशनली सिस्टम चलता है तो वो ज़िम्मेदारों के बच्चे उस तरफ नहीं आएंगे। अब इस तरह के मेजर साहब ने एक डिफरेंट एंगल दिया उसको, मेजर को इन्होंने पूरी उसको कहते हैं कि वैल्यू चेन को देखा कि जी मैंगो ग्रोअर्स को भी, फिर प्रोसेसिंग को भी, अब इंशाल्लाह ड्राई में भी इनका बेटा माशाल्लाह बहुत, अब इंटरनेशनल जब हम एक्सपोज करते हैं तो उसमें जाकर पार्टिसिपेट करता है, अपनी एक्सपोर्ट की चेन को देखता है, ब्रांडिंग को देखता है, तो वो इसको कहते हैं फ्यूचर फार्मिंग। सो एग्जिस्टिंग फार्मिंग से भी अब अगर गौर करें तो हम आबादी तो बढ़ रही है, बिल्कुल, ज़मीन तो हम नहीं बढ़ा रहे, पानी तो कम हो रहा है, ये तो सबको क्लियर है ना, क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है,
वो तो हो और रहा ये है। सारी के बावजूद भी एक अल्लाह ताला का वादा भी है, और उसने हम जैसे लोगों से या ये जो ज़राअत वालों से भी काम लेना है। बिल्कुल और उसमें अल्लाह ताला ने वो जो डाइवर्सिटी दे रखी है उसी को फिर एक्सप्लॉइट करके एक आगे लेके जाना सिस्टम को, जिसमें परसीना, जिसमें आईटी फॉर एग्जांपल है। आईटी आईटी के बगैर अब कोई चीज़ नहीं चलती। आईटी परसीन का एक दूसरा नाम है, हम एग्रीकल्चर में उसको ऐसे लेते हैं। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, ये जो मैंगो के ग्रोअर हमारे पास बैठे हैं, इनको पता है भी सबसे बड़ा मसला मैंगो में, एक्सपोर्ट में पर्टिकुलरली, उसका नाम है फ्रूट फ्लाई। बाकी फ्रूट्स में भी है, लेकिन चूंकि सही। मेजर साहब बैठे हैं, इसलिए मैंगो का जिक्र करना बड़ा जरूरी है और हमारा इलाका है। बिल्कुल सो उसके लिए अब वो फ्रूट फ्लाई का ना एक मॉनिटरिंग सिस्टम कि कब आई और कब कब गई। गई। हमारे पास एक आईटी की बच्ची न्यूजीलैंड से, उसने पीएचडी की, उसने एक ट्रैप बनाया, उसको कहते हैं स्मार्ट ट्रैप। ठीक है। उसमें एक सिम कार्ड लगाया, सही। उसमें कुछ छोटे छोटे से कैमरे गैजेट टाइप लगाए, सोलर की एक प्लेट लगाई ताकि वो एनर्जाइज हो जाए, हो जाए। और उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दी। अब मेजर साहब चाहे अमेरिका जब गए हुए हैं, वरना इनको फिक्र रहता था भी क्या बनेगा, पीछे को स्प्रे कराएगा कि नहीं कराएगा। जहाँ भी फिर रहे हैं मोबाइल ऐप पे अपनी देख लेते कि मेरे बाग के अंदर फ्रूट फ्लाई क्या है। इसी तरह करके जब हम स्प्रे करते हैं फॉर एग्जांपल वीड्स को रिमूव करने के लिए, अब वो जब स्प्रे होता रहता है, चाहे वहाँ वीड खड़ी है या नहीं खड़ी है, उससे वो स्प्रे ज़ाया होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। अब ऐसे से ये जो हमारे पास सिस्टम्स आ गए हैं जीपीएस टाइप और उसको मॉनिटरिंग के सिस्टम, कि जी वो मशीन देखती है भी वो नीचे ग्रीनरी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो बंद हो जाएगी, जहाँ होगी वहाँ वो स्प्रे कर देगी, तो आप 50% से ज़्यादा स्प्रे बचा लेते हो। इसी तरह करके ये मौसमों की जानकारी कि आज बारिश आ जानी है, गर्मी होगी, कोरा पड़ेगा। कोरा फॉर एग्जांपल मैंगो ग्रोअर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको अगर वो देख लें कि जनाब आज कोरा पड़ना है और ये सिलसिले रहेंगे इस तो ये अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, उसको बचा लेते हैं क्रॉप को। सो ये पॉइंट ये कि ये जो फ्यूचर फार्मिंग है ना, और ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारों के बच्चों को इनक्लाइंड रखने के लिए ज़रूरी है कि अब वो जो मॉडर्न फार्मिंग के सिस्टम के साथ उसको चलाया जाए, नए तरीक़ेकार लाए जाएं, नई यूटिलाइजेशन लाई जाए, रिसोर्स एफिशिएंसी लाई जाए, और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो, और जो एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है उसको भी लेके आगे जाए। सर बड़ी खूबसूरत बात है कि हर जिस कारोबार के लिए एक तालीम मखसूस है, तो इस कारोबार के लिए, इस काम के लिए, इस फ़रोग के लिए भी तालीम उतनी ही ज़रूरी है। बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। नाज़रीन तो एक होर चंगी गाल दसा देवां, खुशखबरी भी दे देवां कि साडे प्रोग्राम दे विच असां लाइव कॉल हुण ऐड कर सकदे से। तुसां अपने स्क्रीन दे उत्ते देख सकसो कि एक नंबर आंदा पियो से, तुसां इन नंबर को डायल करो तो मेरे नाल, मेरे मेहमानां नाल, मेरे नहीं अपने मेहमानां नाल गल करो ते जल्दी नाल कॉल करे सो, क्योंकि टाइम ये होए जेड़ा असां कॉल अटेंड करे सो घंटा सारा रह गए। मैं गल अगा करे सा अपने अगले मेहमान दे। सर सर ने बहुत खूबसूरत गाल की है, वो तालीम की गाल की है जिंदा फरोग लाजिम थी गई, क्योंकि अगर देखा वने तो जिमें अस आदे थे कि हर शय किते, हर कम को सीखण किते साकू तालीम की ज़रूरत है, साकू तालीम की ज़रूरत है। वाई नॉट वल साड़ी ये भी सकाफत है, साड़ा ये भी काम है, ये जिमें तुसा माशाल्लाह नाल तुसा इनको फरोग दिता है, तुसा इनको पाकिस्तान तक महदूद कह नहीं रखा, तुसा ही कदम चाहते हैं तो बड़ा खूबसूरती नाल अपना एक ज़बरदस्त बिजनेस को घिन के वेंदे पे वे। ये दसो इतने सारे मुल्क तुसा गए वे, इंपोर्ट किते एक्सपोर्ट, मेरे को ये दसे सो कि केड़ा मुल्क तुसा समझदे वे कि सारे मैंगोज किते बेस्ट रह गए तुहाड़े किते? देखो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਆਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਲੀ ਕੋਲ ਇਨਸਪਾਇਰ ਥੀ ਕਿ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ एजुकेट करना चाहना अपने फार्मर्स को अपने फोरम के थ्रू PTV दे कि अगर तुसा परसीन एग्रीकल्चर कोई नहीं तो फ्यूचर तुहाडा कोई नहीं। इफ एनीबडी इज इन एग्रीकल्चर एंड नाप तोल कोई नहीं कि पानी अद्धा है, पानी पूरा है, पानी कितना इस्तेमाल थीमना है, कितनी लाइट का इस्तेमाल है, क्लाइमेट चेंज का दौर है, मतलब सर्दियाँ प्रोलॉन्ग कर वेंदियां वल गर्मियाँ वेरी हाई हीट चलन वेंदे। इन्हां चीज़ां को अगर तुसा इन दी लर्निंग थ्रू यूनिवर्सिटीज़ थ्रू रिसर्च निवे गिंदे, आज साडा फार्मर्स नहीं गिंदा तो ही इज़ नो मोर एग्जिस्टेंट फ्यूचर टाइम में को प्रॉब्लम्स आसन
और वो कोई नहीं इकू ता प्रिसाइजली तुसा क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वधी पई है असा एक वीक इकोनॉमी है एज अ कंट्री एंड वीक इकोनॉमी है एज एन एग्रीकल्चर सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारी जितनी इनपुट कॉस्ट है वो चाहे फर्टिलाइजर की सूरत है या डीजल की सूरत है वो बहु इनक्रीज कर गई उन्होंने दी प्राइसेस विद दी वर्ल्ड कमोडिटी लैवल्स के उत्ते क्योंकि दुनिया च अगर रिसैशन है और बहु महंगी चीज़ां हैं तो ये सारा कुछ थी गई ई वास्ते अगर साडा फार्मर आज अवेयर्ड कोई नहीं और इहो जे लोगों नाल इन टच कोई नहीं या इहो जे प्रोग्राम्स जेड़ा हुण ऑन एयर वहदा पिए इंदे नाल इन टच कोई नहीं नीडे दा बैठा तो कोई अवेयरनेस कोई ना मिल सी ही मस्ट बी वेरी प्रोग्रेसिव टू अगर उन्होंने फ्यूचर वर्ल्ड इच कम करना है सर इतना मैं एक गाल करी सा मैं बिल्कुल ताकू अपने सवाल दे ना वजन दे सा क्योंकि तुसा बड़ी खूबसूरत गाल की है इतना ही एक गाल मैं समझना चाहती हाँ तो अपने नाजरीन को भी समझाना चाहती है कि तुसा एक्सपीरियंस की बैठे हुए कि इतना तालीम तो बाद तुसा कितनी बेहतरी देखी है तुसा पहले भी करें दे आवे हुण भी करें दे तुसा जेड़ी शय को ज़बरदस्त तरीके नाल मैं आदियाँ एक्सप्लेन किया तुसा आप भी आखे कि साकू करना चाहिए इको प्रमोट भी ते हर जिम्मेदार घराना हर मैं आदियाँ जो बिजनेस है उनको आके तालीम गिननी चाहिए तुसा कितना एक इंदे तुम फ़ायदा तो आपको मिले ये भी अब सारे नाजरीन को दसे सो ताकि उन्होंने इंटरेस्ट होर ज़्यादा आवे लेकिन ये तो पहले सारे नाल एक लाइव कॉल मौजूद हैं हो सकता है वो भी सारे नाल आज ई टॉपिक पे गाल करें तो अपनी कोई मुश्किल अपना कोई सवाल सर नाल करें जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी कौन सा आप हमारे साथ मैं राउजुल कारी कर रहा हूँ फिजाबाद से जी सर क्या हाल है कैसे हैं आप अल्लाह का करम ठीक ठाक आप ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक कितों गाल करें पे मॉर्निंग शो हम देख रहे हैं रोज देख रहे हैं और आज तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है आपके साथ एक हरियाणवी शायर बैठे हैं माशाल्लाह शुक्रिया शुक्रिया सर शायरी हमें बहुत पसंद आई है शुक्रिया सर राजपूत हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि वो सर कहाँ से बात कर रहे हैं आप शुजाबाद अच्छा सर कुछ पूछना चाहेंगे हमारे मेहमान हमारे साथ हैं कोई बात करना चाहेंगे किसी से आप मैं इनसे जो आपके शायर राना अनवर अली साहब से बात करना चाहूंगा और उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा वो एक शेर दोबारा सुना दें जो इन्होंने कहा है कि ये भीत पड़ जाती है और भाइयों वाली जो खांड और बिल्कुल बिल्कुल जरूर 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 जी सर जी जिद ठाडे से यारी हो जाए हड़का आपे भारी हो जाए और बीत लिकड़ जाए जिद आंगन में बीत लिकड़ जाए जिद आंगन में इज्जत न्यारी न्यारी हो जाए और भाई रड़के जेना चख है घर की खांड भी खारी हो जाए बहुत क्या बात है थैंक यू सर थैंक यू ये साड़ी वसेब की खूबसूरती है ये उन्होंने मुहब्बत है बहुत शुक्रिया कॉल करेंदे रहो तो जिहदे नाल चाहे तुसा गाल करो तो अपना प्रोग्राम है जी सर हाँ अंब की गाल की फायदे की गाल करें थे क्योंकि ये बड़ी दिलचस्पी होती है लोग इन तो इंस्पायर थी कि वाकई तुसा कितना फ़ायदा हुण तक मिल चुका है तुसा तालीम तू कितना फ़ायदा हासिल किया देखो ये तालीम तो है कोई ना तालीम तो कोई भी स्टूडेंट हासिल करेंदे उनकी इंप्लीमेंटेशन उनका अमल दरामद एक्चुअल है तुसा एक शय समझेंदे हो वाल उनके बाद उनको अमल दरामद खेनांदे हो यो अपनी इंप्लीमेंट करेंदे हो ऑन ग्राउंड उनका फायदा है देखो आई हैव 2 सन्स मेरे दोवें बेटे बोथ आर इनक्लाइन टुवर्ड एग्रीकल्चर अपनी स्टडीज जो मर्जी करेंदे पैन मेरे पूरे बिजनेस को दे दे पैन ई वेले सारी एक्सपोर्ट्स को अब तक दे देन होण इवन किन्नू दी एक्सपोर्ट है तो वो भी ऐसा करेंदे पे फ्रॉम सरगोदा डिस्ट्रिक्ट भलवाल चू तो दे आर सीइंग उन्हां को सारा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का ही पता है मार्केट ट्रेंड्स का ही पता है उन्हां को कैरियर्स ते शिपिंग वैसल्स का ही पता है वो सारी चीज़ां ई वेले समझेंदे ने तो एक गाल है समझावन कीते अपने फार्मर को कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे सिर्फ फार्मर ना रहे वो वैल्यू एडिशन चाहे वो सप्लाई चेन के उत्ते मुख्तलिफ प्लेयर्स का कंट्रोल होता है एक फार्मर होता है उनके बाद आड़ती आ वैंदा उनके बाद एक्सपोर्टर आ वैंदा उनके बाद तुहाडे हाँ ये तुहाडी ट्रांसपोर्ट वाले आ वैंदे वल उनके बाद हवाई जहाज़ आ वैंदा एयर फ्रेट्स आ वैंदे इवें ही समुद्री जहाज़ शिपिंग कंटेनर्स आ वैंदे
इस सप्लाई चेन को जितना फार्मर आप कंट्रोल कर गिनसी ना, अगर वो एक्सपोर्टर तक चला वैसी तो 75% तो उन्हें कंट्रोल हासिल कर गिंदा प्रॉफिट दे उत्ते बिल्कुल समझावन ये खूबसूरत गाल बिल्कुल बहुत जबरदस्त पॉइंट है सर अगर वो सारी सप्लाई चेन दे उत्ते काबू नहीं कर सकता तो इतना एक तक एक्सटेंड कर वने कि अपने मार्जिन्स को अपने नजदीक है जबरदस्त सर बेहतरीन दूजा अगर मैं तो कोई वास्ते आख्या क्योंकि रिसोर्सेज डिप्लीट थी पैन पानी कम थींदा पिए चीज़ां महंगियां थींदियां पियन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ये मैक्सिमम चैलेंज है वल क्लाइमेट चेंज है इंदे तां तुसां बहुत ज़्यादा माइंड दी एप्लीकेशन दी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ को समझो को अपने जहन च बुलाओ वल अपने स्टाफ को गाइड करो उनके उत्ते इंप्लीमेंट करो तां ही तुसां कुछ बचा सकते हो नहीं तो आइंदा भी इवें कॉलोनीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚੰਗ ਕੁਛ ਆਵੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਲ ਬਾਲਣ ਨੇ ਵੇਚ ਛੋੜਨੀ ਹੈ हकीकत गाल है सोहनी गाल कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन तुसा आखा आम मैंगो साडे केड़े मुल्कां विच ज़्यादा डिमांड है मिडल ईस्ट विच ज़्यादा सप्लाई वैंदी है बिकॉज मिडल ईस्ट मीन दुबई है तुहाडी बईयां रियासतां हैं सऊदी अरब बहुत वड्डी मार्केट है 25% आम तो वो चा गिंदा अगर क्योंकि मेरी मार्केट यूरोप ते अमेरिका है तो विद इन यूरोप तो यूके बहुत सारा पुल करेंदा तुहाडा आम छिकेंदा और उत्थे मार्केट मौजूद है उत्थे डंपिंग भी थी वेंदी है बहुत सारे प्लेयर अगर ऑपरेट करन पै वेंदे तो वाल उत्थे रेट्स घट थींदे बट अमेरिका इज द बेस्ट मार्केट सही क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट है इवें ही कैनेडा लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट है जेड़े ले तुस लॉन्ग डिस्टेंस से वैसो खर्चे अखराजात ज़्यादा हो मगर रिटर्न्स भी अल्टीमेटली ज़्यादा हो सर एक मीठी गाल ये है कि मैं अगर दसा तो मेरे को तो मेरे मुल्तान दे मेरे वसेब दे भी समझ आते मैं तो कहीं ना कोई बे शहर तो मुश्किल ही हो से कि असा मैं खास कर मैं टेस्ट किया हो तो आपको केड़ा आम पसंद है इतनी सारी इकसाम हैं देखो अम्ब तो सारे ही बहुत अच्छी अकसाम हैं मगर पाकिस्तान पैदा थीवन वाला चौसा समर बहिश्त उनका एरोमा इतना ज़्यादा है उनकी खुशबू और मिलन सारी इतनी ज़्यादा है वो अगर इतने पिया उसी तो हरवानवी साहब को भी खुशबू वैसी सारे भाई सियाल साहब को भी वैसी तो डीसी साहब तो चाह के खा गिन से इन्हां दी लव एंड अट्रैक्शन टू द मैंगो इज मोर देन व्हाट इन्हां ने कोई बईयां चीज़ां च क्या कीता उसी माशाल्लाह कितने एग्जाम इन इंडिया टोटल अकसाम को छोड़ दो अकसाम आर 300 एंड प्लस है दुरानी फार्म दा सा उवेले जिक्र थींदा पिया ब्रेक विच दुरानी साहब ने सारा कंट्रीब्यूट कीता सारे बुजुर्गां ने कंट्रीब्यूट कीता ये हंता ये जेड़े ले हिको मुल्क होंदा इंडिया पाकिस्तान तो उवेले सारे रामपुरी चुलंगड़ा आया फजरी आया चौंसा आया चौंसे दी त्रै ब्रीड थी गई चौंसा समर बहिश्त विच इज़ दी एक्चुअल अरोमेटिक और खुशबूदार है वल चौंसा वाइट आ गई है चौंसा ब्लैक आ गई है अजीम चौंसा आ गई है हाँ लेट चौंसा भी मेरे ख्याल से कोई है इतने सारी किस्मां चूं मैं जो समझे ना वो ये है कि तुसा कमर्शियली अट्रैक्टेड वैरायटीज थे बिल्कुल 300 वैरायटीज बोटैनिकल गार्डन अच्छी लगसन यूनिवर्सिटी कोई शो है तो उत्थे अच्छी लगसन मगर उन्ना कमर्शियल वैरायटीज वनो जेड़े तुहाडे जिम्मेदार को वापस पैसा गिन के देवन अच्छा रिटर्न गिन के देवन एंड कमर्शियल वैरायटीज एट दिस मोमेंट ईमेल सिर्फ 3-4 हैं वन इज सिंधड़ी जेड़ी स्पेशलिटी है साडे सिंध और इक्वली अच्छी है पंजाब दे विच भी वो आ गई है सही उन्दियां दो किस्मां एक चनाब गोल्ड है एक सिंधड़ी है दूजा वाल तुसा चौंसा दी चारे वैरायटीज कमर्शियल हैं सही है ते इर्द गिर्द अनवर रटौल आवेंदे उनदे बाद इन्हां 4-5-6 वैरायटीज दे अलावा आई डोंट सी एनी कमर्शियल वैरायटीज वाल अपनी खुशी किते लाओ बोटैनिकल गार्डन विच लाओ इवें ही DHH जेड़ा असा वो मैंगो म्यूजियम सजेस्ट कीता एंड म्यूचुअली वी आर वर्किंग ऑन इट उनदे 300 वैरायटीज इन्हां प्लान कीतियां कि उनदे च होसन मतलब जिथे डिस्प्ले है उत्थे तो बहुत सारी वैरायटीज होवन
मगर साढ़े फार्मर को साढ़े जिमीदार को सिर्फ कमर्शियल वैरायटियां ते काम करना चाहिए क्योंकि उनका किचन उनके नाल वाबस्ता है। बहुत सोहनी गल। देखो असां स्टार्ट किया, साकू फरोग मिला, हुण असां मुल्क तो बाहर वेंदे से, ठीक है जी बिल्कुल। हाँ चौसा की बात हो रही थी तो आपसे शेयर करूं कि कतर में हाँ बिल्कुल पहले आम जो है वो मिलना बड़ा मुश्किल था, बहुत रेयर था। ये तो डॉक्टर साहब की और कर्नल साहब की मेहरबानियां हैं कि जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं बिल्कुल वे भी अपने आम से जो है प्यार और मोहब्बत रखे हैं, और जिस तरह से वो आम का इस्तकबाल करे हैं बाहर, वो बड़ा ख़ास एक इस्तकबाल हुआ है। सॉरी टू से, लेकिन सर्दियां दे विच मेरा प्रोग्राम आज मेरे को मैंगो दा ना स्पेशल प्रोग्राम लगदा पे। खुशबू फील आ रही थी है पई है मैंगो की, बिल्कुल। मैंगो की खुशबू आ रही है। जिस तरह खुशबू का जिक्र करा तो कतरी सिटीजन्स जो है वो एक दफ़ा हमारे से चौसा लेकर गए, तो जिदुन ने अपने घर में रखा चौसा, तो जो बंदा भी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ था ना, उसने पता चल गया था भी ये खुशबू जो है ना कोई यूनिक खुशबू है। तो वो आते ही उनको नाम तो नहीं पता हुआ था चौसा का, तो वो कहते खुशबू वाला आम जो है ना वो चाहिए, क्योंकि जो अरब हैं इनको खुशबू बहुत पसंद है। और ये नेचुरल और जायका तो जो है जिस तरह सराय की ज़ुबान का जायका है, जिस तरह हरियाणवी ज़ुबान का मीठा जायका है, इसी तरह आम का भी। सर मैं लाइव कॉल गिना तो बात वाली बुक की गाल करे सा, बुक सा माशाल्लाह बड़ी सोहनी वाली बुक के ते साडे नाल एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जाने ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, हिना बात कर रही हूँ भावलपुर से। अच्छा हिना कैसी हैं आप, सब खैर खैरियत? शुक्र अल्लाह। प्रोग्राम देख रही थी माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छी गपशप चल रही थी, मैंने सोचा मैं भी लाइव कॉल कर लेती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जी बताएं क्या पूछना चाहेंगी? हमारे साथ आज इतने मैं कहती हूँ कमाल मेहमान मौजूद हैं। मैं देख रही थी प्रोग्राम, आपके जो सिंगर बैठे हुए हैं खालिद साहब, वो बहुत अच्छा करते हैं, मैं तो उनकी तारीफ करना चाहती थी। जी शुक्रिया। और बस यूपीटीवी का ये लाइव मॉर्निंग शो है, हमारे सारे प्रोग्राम्स की तरह हम ये भी अब लाइव देख तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू हिना, आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का, आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें ही चाहिए, और इंशाल्लाह इसी तरह आप सब हमारे साथ हैं। शुक्रिया। हमारे साथ जो वीसी बैठे हुए हैं, वीसी साहब बैठे हुए हैं, उनको मैं सलाम दुआ करना चाहूँगी। जी सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का करम, रब का करम, अल्लाह का एहसान। खुश रहें, सलामत रहें। थैंक यू हिना, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी सर। सर ये मेरे वसेब की मोहब्बत है, सोहनी मोहब्बत है, सब खुश रावण, साको में दुआएं याद रखें दे रावण। शुक्रिया। जी सर। जी उर्दू शायरी की बात हो रही थी तो मेरी किताब एक ऑलरेडी मंजर आम पे आ चुकी है, जुगनू है मेरी मुट्ठी में। जुगनू है मेरी मुट्ठी में, जुगनू है मेरी मुट्ठी में किताब का टाइटल है। तो उर्दू शायरी की ये मेरी पहली किताब है, और हरियाणवी शायरी की जो है वो किताब इस टाइम कंपोजिंग के मरहलों में है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप हरियाणवी शायरी की किताब भी देखोगे। इसके अलावा हमारी एक यहाँ पे तंजीम है नोहरा के नाम से, जिसका मकसद ही ये है कि अपनी मादरी ज़ुबान और अपने कल्चर को महफूज करना। हम नसर पे भी काम कर रहे हैं, 2 किताबें जो हैं वो हरियाणवी ज़ुबान में नसर पे भी आ चुकी हैं। इसके अलावा एक शायरी की किताब तरखेत के नाम से नौशाद कासर साहब की मुरतब की हुई जो है वो भी आ चुकी है मार्केट में। और ये जो मेरी किताब है ये इंशाल्लाह इस साल में जो है वो हरियाणवी की भी किताब होगी। ज़रूर सर, कुछ सुनाएं अपनी बुक में से। बुक का जिक्र किया है तो चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ख़ास तौर पे बाहर के मुल्कों में मुल्तान की मिट्टी को जो है ना वो बड़ा पसंद किया जाता है। अक्सर जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो जब भी हम जाते हैं कहते हैं मुल्तान से मिट्टी ज़रूर आप लेके आइएगा। तो उस पर एक शेर कहा है कि अब तो मिलती है यार तोहफे में, अब तो मिलती है यार तोहफे में, खाके मुल्तान तेरे क्या कहने। अब तो मिलती है यार तोहफे में, खाके मुल्तान तेरे क्या कहने। और
मैंने जिस शख्स से मोहब्बत की वाह उसने मुझ पर बहुत इनायत की। मैंने जिस शख्स से मोहब्बत की उसने मुझ पर बहुत इनायत की। पेड़ भी हो लिए मेरे हमराह, मैंने गांव से जूं ही हिजरत की। पेड़ भी हो लिए मेरे हमराह, मैंने गांव से जूं ही हिजरत की। और अपनी सोचों के गुलिस्तान में है, वाह अपनी सोचों के गुलिस्तान में हैं, सब परिंदे अभी उड़ान में हैं। और हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर ऐसे मेरी ज़ुबान में हैं। वाह जी वाह, हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर ऐसे मेरी ज़ुबान में हैं। और रक्स नोके सिना पे जारी है, रक्स नोके सिना पे जारी है, कोई जज्बात से भी आरी है। हाय दिल का सौदा ज़रा संभल के कर, यहाँ हर शख्स कारोबारी है। वाह दिल का सौदा ज़रा संभल के कर, यहाँ हर शख्स कारोबारी है। और अपने चेहरे पे मोहब्बत की ज़िया रखते थे, हाय अपने चेहरे पे मोहब्बत की ज़िया रखते थे। एक हम थे कि अंधेरे में दिया रखते थे। वाह कमाल। याद आते हैं वही दोस्त पुराने अक्सर, अक्सर याद आते हैं वही दोस्त पुराने अक्सर, जो के होठों पे सदा हरफे दुआ रखते थे। दुआ रखते हैं, कमाल। और तेरी आँखों से कभी दिल में छुपी धड़कन से, कभी आँखों से कभी दिल में छुपी धड़कन से, हम तकल्लुम के ये अंदाज जुदा रखते थे। और तेरी खुशबू से भरे शहर में ढूंढा तुझको। कमाल। ये मलक अब्दुर्रऊफ साहब के लिए भी शेर मैं अक्सर कहता हूँ कि तेरी खुशबू से भरे शहर में ढूंढा तुझको, तेरी खुशबू से ही हम तेरा पता रखते थे। वाह कमाल कमाल। तेरी खुशबू से भरे शहर में ढूंढा तुझको, तेरी खुशबू से ही हम तेरा पता रखते थे। और तुमसे अनवर वो कभी शख्स भुलाया न गया, है तुमसे अनवर वो कभी शख्स भुलाया न गया। कैसे मगरूर थे तुम, कैसी अना रखते थे। कमाल कैसे मगरूर कमाल है। ए आख सकते थे एक दोस्त दी दूजे दोस्त की मोहब्बत। सर बहुत शुक्रिया। सर शायरी दी गाल थी पे असां ब्रेक च गाल करने बैठे थे, शायरी तो भी बड़ी पसंद है। बहुत पसंद है जी। आप शेर सुना रहे थे ना तो मुझे वो फराज का शेर याद आया जो दोस्त के लिए कहा जी कि मुझको अच्छा नहीं लगता कोई भी हम नाम तेरा, हाय मुझको अच्छा नहीं लगता कोई भी हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। वाह सर। सर किसको सुनना पसंद कर? चलें अब बहुत हो गई हमारी, थोड़ी सी सर से गपशप करते हैं, हमारी बातें करते हैं। हाँ हाँ। सर बताएं किसको सुनना पसंद करते हैं? शायरी किसकी पसंद है आपको? मुझे बहुत जो गहरी पसंद है ना वो बहादुर शाह जफर की शायरी पसंद है। वाह सर आला चॉइस, जबरदस्त सर। और मैं जब आया ना यहाँ यूनिवर्सिटी में तो मैं बहुत, जैसे मेरे साहब बता रहे थे कि 2 कमरे थे और इतना सारा कुछ था, तो वो मुझे बहादुर शाह जफर का, उसकी ज़िंदगी भी जैसे गुजरी है हम सबको पता है। बिल्कुल। तो उसने कहा कहता है या मुझे अफसर शाह न बनाया होता। बहादुर शाह जफर कह रहा है अपने रब से, या बारी तला या तो मुझे बादशाह न बनाया होता। तो मैं भी जब आया तो मैं वाइस चांसलर बन गया और मेरे पास तो एक स्कूल भी नहीं था। तो या मुझे अफसर शाह न बनाया होता, या मेरा ताज गदाया न बनाया, खाक सारी के लिए गरचे बनाया था मुझे, काश संगे दरे जाना न बनाया होता। कमाल सर। सर शायर शायरी लेकिन अदायगी, हाँ गाल है अदायगी दी तो अदायगी सर कमाल। सर वो जो दिल से पढ़ते हैं ना वो फिर ऐसे पढ़ते हैं। वाकई डॉक्टर साहब शायरी का बहुत शौक रखते हैं और मैंगो फेस्टिवल में मुशायरा भी मुनक्किद करते हैं। जरूर जरूर माशाल्लाह। वाकई मेरे को लगता पे कि दोस्त हुब जड़ी है ना, दोस्तां ली मोहब्बत आली, ये आज मेरे प्रोग्राम में नजर आंदी पई है सर। लेकिन मैं एक तो थोड़ी फिलोसॉफिकल बात भी जी, है, इस पे हमने बड़ा काम किया। कोई भी साइंस हो जब तक उसको सोशली लिंक ना किया जाए, और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली हम इसको मिस करते रहे हैं।
हम अगर अपने पुराने बाबा फरीद की शायरी ले लें, शाकर शुजाबादी का नाम हम ले रहे थे, सिर्फ इसको मशले राह बना के अपनी साइंस को भी उसके साथ एसोसिएट कर लें या डायरेक्ट कर लें, तो हम सारा कुछ गेन कर पाएंगे। हमने साइंस को एसेंशली बहुत स्ट्रांगली ये रियलाइज किया जा रहा है कि इसको सोशल साइंस के साथ या कम्युनिटीज के साथ लिंक किया जाए, और हमने इंशाल्लाह यहाँ पे कोशिश की है। ये जो मेज साहब यहाँ बैठे थे, हमने आके नया नॉलेज तो थोड़ा बहुत जनरेट किया होगा, लेकिन हमने इन्हीं लोगों का जो इंडिजिनस नॉलेज था ना, उसको इकट्ठा करके इनकी मर्जी से पैकेज किया और दोबारा इनको वापस दे दिया। तो ये तरीका का सर बड़ी खूबसूरत बात की। ये वो बात आ जाती है ना जिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये हर हमारा लिखने वाला शायर है, राइटर है, उसने हमें बहुत कुछ दिया और हमारी तारीख ने हमें बहुत कुछ दिया। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह। जी सर, कौन है साढ़े नाल? आमिर शहजाद नजर से। आमिर सर, क्या हाल है? ठीक ठाक ही वे? जी ठीक ठाक माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत मेहमान पर इकट्ठे बैठे माशाल्लाह सारे। शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। तुसा प्रोग्राम देते पे वे? मैं प्रोग्राम देता पिया, मैं आदमी शायरी सुन के लुत्फ तक इंदा। मैं राव साहब दे खूबसूरत गाली माशाल्लाह, डॉक्टर साहब दे बड़े बेहतरीन बड़े खूबसूरत गाली, अजीम शख्सियत हैं। और अपने खान साहब माशाल्लाह, आप अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये पूरी दुनिया को आप पे खवेंदे मुल्तान दा, बिल्कुल ये बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा ते तोरे सिंगर दा हाल तक मैं इत्तफाकन मैं कोई तीन चाली गीत नहीं सुन सकिया। ये वाला हुन कोई चांस बासी तो हुन गीत बस सर तोरी फरमाइश ते अगला आसे गीत हुन। अच्छा, वो गीत सारी फरमाइश ते होसी। अच्छा जी सर, कहीं नाल गाल करना चाहसो? हाँ जी, गाल जरूर बिल्कुल कराओ, तुसा सारी गाल कराओ, राव साहब नाल गाल करवाओ। जी जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाह जनाब। क्या हाल है जनाब आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? खैरियत से हैं, ठीक हैं जनाब। अल्लाह ताला का बड़ा करम, उसकी जात का अच्छा, बड़ा बड़ी प्यारी बात है। मैं तो समझा था आप जरा आपकी सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ आप तो माशाल्लाह दुनिया जान की बातें कर रहे हैं। वाकई कमाल सर। शुक्र। और बड़ा समा बंदा हुआ है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा एक इतना मुसलसल लुत्फ आ रहा है, एक मुसलसल कंटिन्यूटी आ रही है कि मतलब मुझे अपनी चाय रखी हुई टेबल पे पड़ी रह गई, ठंडी हो गई, भूल गई कि मैं चाय भूल गया और मैं आपकी बातें बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने खान साहब मेजर साहब बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे ने, बहुत अच्छा। और शान ज़ैनब तुसा खुद बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करने लगे हो सर। तुहाड़ियां दुआवां, तुहाड़ियां मेहनतां, तुहाड़ियां दुआवां, तुसा सारियां दी मेहनतां दुआवां सर, बहुत बहुत शुक्रिया। असा बल्कि मैं थोड़ी गाल कटिया, असा बड़े शुक्रगुजार है पाकिस्तान टेलीविजन से, मैंने मुल्तान तो एक लाइव एक्टिविटी, बड़ी खूबसूरत लाइव एक्टिविटी और तुसा कंडक्ट पे करेंदे हो। और प्रोग्राम की खूबसूरती दे विच ज़ाहिर अपने कंपेयर का हिस्सा होंदे, मेहमानों की गुफ्तगू तो होंदी है माशाल्लाह, सो होंदी है, लेकिन कंपेयर ने प्रोग्राम को सुना करना तो बहुत अच्छा लगता है सब। और ईच एंड एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुल। असा बड़े शुक्रगुजार है अल्लाह की ज़ात ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाड़ा। ये वो एनर्जी होंदी है जिहड़ी सबको ज़रूरत होंदी है, मेरे को बहुत ज़रूरत होंदी है तुहाड़ी मुहब्बतां दी, तुहाड़ी जितना भी तुसां एप्रीशिएट करेंदे, मेरा दिल आखदा मैं उं तों वध के करां। ते तारीफ जिहड़ी होंदी है ना, बड़ी अच्छी मोटिवेशन किरदार अदा करेंदी है साडी जिंदगियां च। ते इवें करेंदे थे सर दी फरमाइश पूरी करूं, एक गीत थी वने जी ज़रूर, क्योंकि सर ने गाना सुना क्या नहीं, खालिद तुसां साको सुनाओ अज वल, ताकि सर दी फरमाइश भी पूरी थी वने, सारे प्रोग्राम दा भी थी वे फरमाइश भी पूरी करेसूं। और ये सॉन्ग स्पेशली ट्रिब्यूट भी है मेरे ही रीजन दी बड़ी खूबसूरत आवाज़ मरहूम शफाउल्लाह खान रोखड़ी साहब, जिन्हों ने सारे सराइकी मिठी ज़ुबान को एक नवी पहचान दी है। क्योंकि इन्हों तो पहले जिमें अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, और वल शफाउल्लाह खान रोखड़ी साहब ने एक बिल्कुल मॉडर्न म्यूजिक दे नाल एक नवी पहचान दे के सारी सराइकी म्यूजिक को पूरे पाकिस्तान दे विच फैला दिता है। तो उन्हों का एक बड़ा मशहूर सॉन्ग है पिया, वो मैं उन्हों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। बंदा रुसदा है दू चार दिहाड़े, तू ता साल गुजार छुड़े दे, जिंदगी दियां बड़ियां रौनकां को
कर लाचार छुड़े दे इना हिजर च पुठियां अखियां को कर होर बीमार छुड़े दे हो जदा फैसल गैर दे नाल होवे साकू जी दे अमार छुड़े दे छला हथ विच सजदाए सजन ना हाल पुछे अरमान तां लगदा ए ओ बंदा एडे परों मिलन जो आवे अख अख विच सजन न पावे अगु सोना कंड कर बावे अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए बंदा एडे परों मिलन जो आवे अख अख विच सजन न पावे अगु सोना कंड कर बावे अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए एडी करके जेठ मिलनिया मां गुमूड जनाब दे होरन गल गल ते झिड़का मिलदियां हैं तू बेरुखियां ते जोरन साडी सुनदा ना ए सावे अख अख विच सजन न पावे अगु सोना कंड कर बावे अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए कैं ढोले रा दिखलाया ही घर आया नाल लड़ी दे साडे हाल न पुछ साडे कोल न बा चलो हथ तां यार मिली दे कैं ढोले रा दिखलाया ही घर आया नाल लड़ी दे साडे हाल न पुछ साडे कोल न बा चलो हथ तां यार मिली दे दिल लुट के हाल न चावे अख अख विच सजन न पावे अगु सोना कंड कर बावे अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए अरमान तां लगदा ए अफसोस लगदा ए जिवें दिल है कर इमरान वदा मजबूर जो हाँ ताइयों चुप हाँ जेड़े कर मेरे नुकसान वदा मजबूर जो हाँ ताइयों चुप हाँ जिवें दिल है कर इमरान वदा
वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। खूबसूरत गाना, खूबसूरत आवाज़, बड़ा ही जिसे कहते हैं ना एनर्जेटिक हमारा तो आज का दिन रहेगा और बड़ा अच्छा लगा है। सर आज आपको अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये भी एक फिलोसफिकल बात है, क्योंकि हम असातिज़ा में से हैं तो और हमें जब भी मौका मिलता है तो हम बात करते हैं कि जब आप खुद बैठे किसी चीज़ को दिल से एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो फिर लोग उसको एंजॉय करते हैं। अगर आप उसको एंजॉय नहीं ना करते, ये एक एनर्जी है जो पास ऑन होती है। इसी तरह उस्ताद अगर मोटिवेटेड होके क्लास में नहीं ना जाता, वो स्टूडेंट को पढ़ा कुछ नहीं पाता। तो ये बड़ा ज़रूरी है। सर देखिए, बातें करते करते टाइम हमारा किस तरह गुजर गया हमें भी नहीं पता चला, और अभी ऐसे लगता है जैसे अभी हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ हो। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कोई पैगाम की बात नहीं करी, मैं आपसे आपके दिल की बात जानना चाहूँगी, हमारे पूरे वसेब के लिए, हमारे सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा दो बातों के लिए दिल कर रहा है, अगर आप इजाज़त देंगे। एक तो बहादुर शाह जफर की बात हुई, तो जब उसके शेर आ जाते हैं तो फिर वो ना बड़ा ज़रूरी होता है सर, आप बिल्कुल कि पसे मर्ग मेरे मज़ार पे जो दिया किसी ने जला दिया है, उसे आह दामने बाद ने सरे शाम ही से बुझा दिया। और मैंने दिल दिया, मैंने जान दी, मगर आह तूने ना कदर की, किसी बात को जो कभी कहा यूं चुटकियों में उड़ा दिया। और ज़रा शोखी तो उनकी देखिए, लिए जुल्फ़े खमशुदा हाथ में, मेरे पीछे आके दबे दबे मुझे सांप कह के डरा दिया। बहुत खूबसूरत शायरी करता था। दूसरी बात जो है, मैं जो यूथ के लिए, क्योंकि हमारा काम ये है और एज ए यूनिवर्सिटी भी, वो ये है कि जी कुरान पाक पढ़ें और तर्जमे के साथ। अगर एक आयत ही ले लेना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए, और वो है फ़बी आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को आप ठुकराओगे? जिस दिन बंदा इस पे ईमान लेके दिल से तस्दीकुम बिल कल्ब करके इस पे अमल करना शुरू कर लेता है, तो एक हैप्पीनेस आ जाती है। हम अपनी यूनिवर्सिटी में ना हैप्पीनेस पे बहुत काम करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स पे और हैप्पीनेस पे। तो जो हैप्पी लोग होते हैं, जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, वो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, वो दुनिया को लेके आगे चलना चाहते हैं। तो बस मेरा यही पैगाम है ना, फ़बी आलाहि रब्बिकुमा, इसको दिल से मानो और इस पे अमल करो। सर माशाल्लाह से। सर आप अब तक की अपनी कामयाबी को अपने लफ्ज़ों में भी थोड़ा सा बयान कर दें, ताकि जिस तरह से देखें, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिस तरह से सर ने आपको बताया और आपकी मेहनत को हमें बताया, सर आप भी बताएं। सादा सा असूल है, ज़िंदगी बहुत सादा, हर चीज़ बहुत सादा। जब हम उसको कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं तो उसको हम ना यू नो सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं। सादगी से बात यह है कि रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि बंदिया नेक नीति से जाके और मेहनत कर। और जो मेहनत नेक नीति से करता है, रब से बड़ा उस मेहनत का फल देने वाला और कोई है कोई नहीं। और ये जो इदारा जो हमने बनाया ना, ये मिसाल है, और हर बंदा इसको समझता है कि जी हमने नेक नीति और अल्लाह ताला फल, उसने फल अपने पास रखा हुआ। आपका काम ये है कि नेक नीति से अपनी मेहनत करो तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर फल देता है। खूबसूरत बात सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात। आपके पैगाम में ना हर अगर इंसान चाहे तो उसकी कामयाबी, सारी कामयाबी उसी आपके एक पैगाम में। सर तुसा क्या खेसो अपने वसेब को, सारे अपने को क्या अपने दिल दी गाल खेसो? देखो ये तो माइंडसैट की गाल है, ते ई वेले इन्वायरमेंट ते प्रोग्राम की गाल है जिहड़ा असां करेंदे पे फ्रॉम हेयर इन मुल्तान एंड लाइव गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तुसां पाकिस्तान की जिहड़ी यूथ है, ये 2025 विच 79% ऑफ यूथ हो सी जिहड़े 30 साल वाले लोग हो सन, नौजवान हो सन, उन्हां दे हत्थ च ही वैंदा पई है इंदी क्यादत भी, इंदी लीडरशिप भी। ते जिहड़ी यूथ आंदी पई है, उन्हां को चाहिए ऑनेस्टली दे मस्ट अपने आप को कन्फाइन करें अपनी लिमिट्स दे विच, अपनी एक्सेल करें स्टडीज़ दे विच, और एक अच्छे टारगेट नाल दे मस्ट अचीव कि उन्होंने ही मुल्क को केड़ी तरफ खिन वड़ना। असा 76 साल क्या किया ना किया, उनकी क्रिटिक वो हिस्ट्री है। अगा पाकिस्तान ने किमें वड़ना है, ये तो सारी नौजवान नस्ल है। वो सराइकी चाहते ने पुरानी चीज़ है, ऐसा तो पुराना है, मतलब गुजार दी है लाइफ। बट द यूथ लाइक यू एंड द खालिद सियाल साहब, यू हैव टू लीड पाकिस्तान।
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡ ਕरेंदे ਹੋ ਵੀ ਲੀਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਸਪਾਇਰ ਥੀ ਕਿ ਲੀਡ ਕरेंदे ਹੋ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੀਡ ਕरेंदे ਹੋ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੀਡ ਕरेंदे ਹੋ ਜਾਂ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਡ ਕरेंदे ਹੋ ਦਿਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਮਸਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਅੱਗਾ क्योंकि यूथ ने ही पाकिस्तान को चलावना है ये मुल्क इवें तना ही बना कायद ते पिछों भी बहुत सारी लैगेसी है बहुत सारी मेहनत है कुर्बानियाँ हैं अगर वो तुसा वीडियोज़ दे दो 14 अगस्त 47 तो पहले दियाँ तक किवें क्या कुर्बानियाँ दी गई वो चीज़ ने डिवेलप थीमना ये मुल्क ने रावना है ता दमे आखिर रावना है एक पुरानी फैसला है एक क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है ये अपनी आइडियोलॉजी ते खड़ा है एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इंदा जड़ा फॉरवर्ड लुकिंग व्यू है वो बनना चाहिए एंड फॉरवर्ड लुकिंग व्यू इज यू मीन्स अ यूथ सर ब्यूटीफुल मैसेज ब्यूटीफुल गाल इतनी प्यारी गाल कि सारी गाल ही सर ने समेट दी है मैं हुण वेसा अपने शायर अपने मेहमान देर ਜਿਹੜੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹਨ ਤੇ ਸਰ क्या खेसो अपने दिल की गाल क्या खेसो बिल्कुल जी दिल में तो मोहब्बत है और ज़ुबान पे भी यही है कि मोहब्बत ने फैलाओ नफ़रता ने ख़त्म करो इस खित्ता में बोलन वाली सारी ज़ुबान ने अपनी ज़ुबान है और हर एक की अपनी शनाख्त है अपनी माँ बोली बोलन से कदे ना घबराओ कदे ना शर्माओ क्योंकि माँ बोली भी माँ से और राग पराए गावे भाई माँ बोली बिसरावे भाई राग पराए गावे भाई माँ बोली बिसरावे भाई रूख पे बैठे पंछी की सुन रूख पे बैठे पंछी की सुन के बाणी बतलावे भाई रूख पे बैठे पंछी की सुन के बाणी बतलावे भाई और माता लोरी दे बालक ने माता लोरी दे बालक ने मीठे बोल सिखावे भाई और परदेसा में अपनी बोली परदेसा में अपनी बोली बोलनिया कित पावे भाई परदेसा में अपनी बोली बोलनिया कित पावे भाई रह माँ बोली ने भूले बैठा माँ बोली ने भूले बैठा कौन तने समझावे भाई माँ बोली ने भूले बैठा कौन तने समझावे भाई और अनवर भी हरियाणवी रंग में अनवर भी हरियाणवी रंग में रचना जोड़ सुनावे भाई राग पराए गावे भाई माँ बोली बिसरावे वाह सर वाह खूबसूरत खूबसूरत थैंक यू सर क्या कहना चाहेंगे जाते जाते जल्दी से हमें अपनी कोई दिल की बात करें फिर हमने आपसे गाना भी सुनना है अभी जी बिल्कुल मेरा मैसेज यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और हमारे इस जिस तरह का आजकल घुटन ज़दा माहौल है उसमें पॉजिटिविटी फैलाएं अपनी खुशबू फैलाएं जिस तरह भी एक शेर अनवर साहब ने कहा था कि जब घरों के अंदर दीवारें बन जाती हैं तो रिश्ते जो है वो तकसीम हो जाते हैं तो खुदारा इस तकसीम को अपने ख़ुद को बचाएं इस तकसीम से और जितनी भी ज़्यादा हो सकती है आप मोहब्बत को बढ़ाएं इखलाक को बढ़ाएं ताकि हमारा मुआशरा जो है तरक्की कर सके। बहुत शुक्रिया पीटीवी का आपका और माशाल्लाह मेरे लिए आज ये ऑनर की बात है कि चांसलर साहब यहाँ पे मौजूद हैं खान साहब हैं अनवर साहब हैं। थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी आए आप सब मेहमानों का दिल से शुक्रिया नाजरीन थोड़ा शुक्रिया जितना कराऊँ उतना घटे मेरे को देखो इजाज़त सिर्फ कल तक दी तो कल इंशाल्लाह वल कट्ठे थी सूं एक नवे प्रोग्राम के नाल नवे मेहमान ते नवी गाल चंगी गाल अपना रखे सो ख्याल तो मेरे को रखे सो अपनी दुआवां याद मेरी पूरी टीम को भी ते अपने वसेब को भी वंजन तो पहले गीत उन तो बाद खुदा हाफिज जी। असा दिल मजबूर दी नगरी विच बंदा होर वसाया होवे
प्यार भुलाया होवे जिवें निभदियां वदियां तेरी जात दे बारे दिल न्याज वटाया होवे मैनू कसम चवाले अज तोड़ी बेली होर बनाया होवे दुख दे धूम आया ढोला साडी जिंदगी दा सारा तिरका तू माया सारा जग सानू दिसदा पराया सारा जग सानू दिसदा पराया वे हिक्का तेरे नाल यारीए यारीए वे हिक्का तेरे नाल यारीए बेली अज तोड़ी दुआ नी बनाया वे हिक्का तेरे नाल यारीए यारीए वे हिक्का तेरे नाल यारीए सारा जग सानू दिसदा पराया दुख सारी दुनिया तू मुड़ आए बेलिया अपना पराया ऐसा छोड़े आए बेलिया दुख सारी दुनिया तू मुड़ आए बेलिया अपना पराया ऐसा छोड़े आए बेलिया अल्लाह जानदा है जग ते बकाया अल्लाह जानदा है जग ते बकाया वे हिक्का तेरे नाल यारी यारीए वे हिक्का तेरे नाल यारीए यारीए वे हिक्का तेरे नाल यारीए तूं साडी जिंदगी दा आसरा ते मान वे चंगे भावें माड़े वते जिंद तेरे कान वे तूं साडी जिंदगी दा आसरा ते मान वे चंगे भावें माड़े वते जिंद तेरे कान वे तेनू दिल विच जदों दा वसाया तेनू दिल विच जदों दा वसाया वे हिक्का तेरे नाल यारी यारीए वे हिक्का तेरे नाल यारीए यारीए वे हिक्का तेरे नाल यारीए अज़ला तो या सेर सा तेरे होबदार वे अज भी तेरे असा कर एतबार वे अज़ला तो या सेर सा तेरे होबदार वे अज भी तेरे असा कर एतबार वे किसे मोड़ ते नहीं जहन वटाया किसे मोड़ ते नहीं जहन वटाया वे हिक्का तेरे नाल